विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए जयपुर ग्रेटर नगर निगम की 7वीं बोर्ड बैठक दूसरे दिन भी बुलाई गई, लेकिन बिना एक भी प्रस्ताव पास हुए बोर्ड बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बीजेपी कांग्रेस के पार्षदों के आपस में हाथापाई और धक्का मुक्की के चलते महापौर ने सदन को स्थगित करने का फैसला लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक दूसरे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गई, जहां कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों के बीच जमकर हाथापाई हुई। दरअसल सदन में प्रस्ताव संख्या 3 पर चर्चा के दौरान जब निर्दलीय पार्षद मोहम्मद शरीफ ने केंद्र और राज्य सरकार से निगम के लिए बजट लाने की बात कही, इस बीच कांग्रेस और भाजपा पार्षदों में आपसी कहासुनी हुई और विवाद हाथापाई तक जा पहुंचा। भाजपा पार्षद लक्ष्मण नूनीवाल सीट छोड़कर विपक्ष के खेमे तक जा पहुंचे और फिर उनकी कांग्रेस पार्षद राजेश गुर्जर के साथ हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने बीच बचाव भी किया, लेकिन एकाएक कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आमने सामने हो गए और जमकर हाथापाई और धक्का मुक्की हुई। इसे रोकने के लिए महापौर ने चेतावनी देते हुए सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया और राष्ट्रगान शुरू कराते हुए इस हाथापाई को रुकवाया। ये पूरा का पूरा प्री डिसाइडेड था। कल भी आपने देखा बार बार के ये हडल डाल रहे थे, ये आम जनता के कोई काम करना नहीं चाहते और प्लानिंग के तहत बार बार झगड़ा कर रहे हैं और ये सदन को स्थगित करवाना चाह रहे थे। और हम लोगों ने काफी अपने व्यवहार के अनुरूप हम लोग ठंडे रहे। हमने कभी भी नहीं चाहा कि सदन स्थगित हो और बार बार हम यही चाह रहे थे और मेयर चाहती तो आधे घंटे के लिए सदन को स्थगित कर सकती थी, लेकिन जानबूझ के इन्होंने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया है। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये सब बीजेपी की प्री प्लानिंग थी। कांग्रेस पार्षद राजेश गुर्जर ने बताया कि विपक्ष शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलाने में सहयोग कर रहा था, लेकिन बीजेपी पार्षद लक्ष्मण नूनीवाल बार बार टोंट मार रहे थे और बाद में अपशब्द कहते हुए आवेश में आकर उन्होंने अपनी सीट छोड़कर वार किया। बार बार इशारे से टोंट मारते जा रहे थे हम पे। हमने कहा कि भाई जब शांतिपूर्ण चल रहा है तो बोले आप इसको क्यों चलाने दे। तो बिल्कुल वो विपक्ष की जो नूनीवाल जी है उन्होंने गाली बकी और गाली बक के और आवेश में आके जब हमने आते थे हमारे ऊपर और मारने के लिए वार करने लगे। मैंने तो दोहरा चरित्र सामने दिख गया कि ये मीटिंग को संपूर्ण चलाना नहीं चाहते, भंग कराना चाहते थे और पूरे प्रस्ताव जो अभी बाकी हैं वो खींच गए लंबे। इनके जो आज ये जो चेयरमैनों पर जो इनको हटाने वाले थे वो 1.5 महीने के बाद में कब होंगे और खुद यही चाहते कि भाई ये टले। वहीं बीजेपी पार्षद लक्ष्मण नूनीवाल ने कहा कि कांग्रेसी किसी भी तरह से सदन को नहीं चलने देना चाहते थे, सदन में मर्यादा को तार तार कर रहे थे। उन्होंने महापौर और सरकार के खिलाफ गलत बोला, पर्सनल इंडिकेट करते हुए अनर्गल शब्द कहा। ये पहले से तैयारी करके आए थे कि सदन नहीं चलना चाहिए। वहीं उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। आपने देखा, कल से आप लगातार देख रहे हैं कि जयपुर की जनता को विकास देने के लिए माननीय महापौर महोदया, जो उनका 4 साल से उनका संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास, उसी के तहत उन्होंने सबको बजट आवंटित किया। और आप देखिए 373 दिन बाद जब साधारण सभा होती है सभी सदस्यों को बोलने का मौका उसके मध्य दिया जाता है, उसी के तहत सभी सदस्यों को बोलने का मौका दिया जा रहा था। आप देखिए कांग्रेस के और कांग्रेस के पार्षदों की जो मानसिकता है और उनका मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट था कि वो किसी भी तरह से सदन को नहीं चलने देना चाह रहे थे। सदन की मर्यादा को तार तार वो लोग कर रहे थे। बीच बीच में पर्सनल इंडिकेट करके सदस्य के नाम से कुछ भी गलत इन्होंने बोला, जिसका परिणाम ये रहा कि बीच बीच में जैसे मैं भी जब बोल रहा था बहुत बार इन्होंने व्यवधान डाला। वही पार्षद विकास बारट ने कहा कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और नगर निगम में कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को ट्रेंड करके भेजती है कि देश, प्रदेश और शहर के विकास की बात होने वाली सभाओं को सिर्फ शोरगुल की भेंट चढ़ा दिया जाए। चाहे देश की लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे राजस्थान की विधानसभा हो और चाहे नगर निगम हो, कांग्रेस पार्टी अपने इन नेताओं को ट्रेंड करके भेजती है कि सिर्फ शोरगुल की भेंट ऐसी सभाओं को चढ़ा दिया जाए जहां देश की, प्रदेश की और जयपुर के विकास की बात होती है। लेकिन जो ये करते आए हैं, जो इनके बड़े नेताओं ने इनको सिखाया, उसी की वानगी आज इन्होंने यहां दिखाई है। इनके मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री कमला बेनीवाल जी को जब श्रद्धांजलि दी गई, उस दौरान इन्होंने कचरा फेंका सीट के ऊपर। फिर देखिए किस प्रकार बाबा साहब के संविधान ने जिस महिला को मेयर बनाया है, उनके आसन को उंगलियां दिखाई, उनके सामने किस प्रकार का भद्दा व्यवहार किया गया।
वहीं महापौर डॉक्टर सौम्या ने कहा कि जयपुर के विकास के लिए सोमवार को भी 245 एजेंडे लेकर आए थे और विषयों की गंभीरता को देखते हुए लगातार 2 दिन बोर्ड बैठक बुलाई गई। बावजूद इसके यदि सदन की कार्रवाई के दौरान बार बार आपस में भिड़ेंगे तो कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। सभी सदस्य जब आगामी बोर्ड बैठक बुलाना चाहेंगे तब अगली बोर्ड बैठक बुलाएंगे। वहीं उन्होंने विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि यदि विकास कार्य पर चर्चा करनी ही नहीं होती तो दूसरे दिन सदन बुलाते ही क्यों। कल के एजेंडे मैंने फिर से कह रही हूँ कि 2 नहीं थे, वो पूरे 245 एजेंडे थे। अगर बिंदुवार अगर गिना जाए 245 एजेंडे थे, जिनको बोर्ड बैठक को विषयों की गंभीरता को देखते हुए हमने दूसरे दिन 2 दिन तक लगातार बोर्ड बैठक चलाई। और बोर्ड बैठक चलाने के बाद में भी अगर इस तरह बार बार अगर सदन की कार्रवाई में आपस में इस तरह करेंगे तो कब तक ये सब चीज़ें देखी जाएगी। अब माननीय सदस्य जब आगामी बैठक जब बुलाना चाहेंगे तब बुलाएंगे और फिर से चर्चा करेंगे। पर अगर सदस्य ही नहीं चाहते हैं चर्चा करना, सदस्य ही बात बात पर अगर ऐसे करेंगे तो फिर सदन कैसे चल पाएगा। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों के बीच हुई हाथापाई के कारण कहीं न कहीं एक बार फिर जनता के मुद्दे कागजों तक सिमट कर रह गए। उन्हें धरातल पर उतारना तो दूर, उन पर सदन में चर्चा तक नहीं हो पाई। ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में नुकसान शहर की आम जनता का हुआ है। महापौर सौम्या गुर्जर ने ग्रेटर नगर निगम की सभा को हंगामे के चलते अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया है। कल भी ऐसा माहौल बना था जब साधारण सभा की बैठक को 3 बार स्थगित करना पड़ा, लेकिन आज हंगामा इतना बढ़ गया कि महापौर सौम्या गुर्जर ने बैठक को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अब जनता के विकास के कार्य कैसे धरातल पर आएंगे, ये एक सोचनीय विषय है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।